Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 11C class 7 ICSE बोर्ड. हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है कॉन्साइंट मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल उसको सोल्व कर रहे हैं. हम चैप्टर 1 से चैप्टर 10 सारे कंप्लीट हो चुके हैं और चैप्टर 11 में 11 ए बी सी पूरी कंप्लीट हो चुकी है. सॉरी, ए बी और सी के 6 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं. 7 से आज लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये आज कंप्लीट हो जाएगा. अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं. मैं सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा. नाउ क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 7 इज मल्टीप्लाई. उसमें 10 पार्ट्स हैं. दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है. जैसे फर्स्ट पार्ट 2x + 3y इंटू 2x + 3y. अब आपकी 7th क्लास में 8th में क्या होता है, ये सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो होल स्क्वायर हो जाता है. एक आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर, उसको हम अप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है. लेकिन अभी तक आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है. हो सकता है आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर रखा हो और आइडेंटिटी यूज कर ली हो, है ना. तो आइडेंटिटी हम 8th क्लास से यूज करते हैं. आपने अभी तक आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है, हम समझा दें, कोई टीचर बता दे, हुआ तल गई तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे. इसमें आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे. ओके, चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट. तो हमें 2x + 3y इंटू 2x + 3y करना है. तो क्या करेंगे, 2x का मल्टीपल करेंगे इसमें 2x + 3y में, और फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है, +3y. तो +3y लिख लो. इसका ही मल्टीपल करेंगे 2x + 3y. ये देखिए आप 7th इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर देता हूं, नहीं आप डायरेक्ट भी मल्टीपल कर सकते हैं. आजकल 8th क्लास की जो ICSE बोर्ड की मैं बुक कर रहा हूं उसमें भी यही टॉपिक चल रहा है. आपको कोई वीडियो देखना है उसमें भी चल रहा है. तो हम डायरेक्ट कैसे मल्टीपल करते हैं आप समझ सकते हो. 2x का 2x में 4x², 2x का 3y में 6x में डायरेक्ट लिख सकते हैं. आप उस वीडियो को देख सकते हैं, कल ही मैंने अपलोड करी थी, आप देखिएगा उसे, ठीक है ना. आज भी करूंगा. चलिए अब करते हैं. क्या करें, 2x का 2x में करेंगे तो 2 × 2 = 4 और x इंटू एक्स. तो क्या होती है, पावर प्लस हो जाती है, पावर 1 यहाँ है, पावर 1 यहाँ है, तो क्या होगा x की पावर 2. अब 2x का 3y में करेंगे तो कांस्टेंट का कांस्टेंट में होता है 2 × 3 = 6 और वेरिएबल का वेरिएबल होता है. x का y में करेंगे, डिफरेंट वेरिएबल है तो एक्स वाई का मतलब एक्स वाई लेगा, x इंटू वाई. ये हो गया. अब 3y का 2x में करें तो प्लस का करेंगे, +3 का 2 में तो 3 × 2 = 6, वही कांस्टेंट का कांस्टेंट. और y का x में करेंगे, दोनों क्या डिफरेंट वेरिएबल है, ये x अलग है y अलग है, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा. बाई एक्स एक्स वाई एक ही चीज होती है, तो बताइए आपको. अब +3y का +3y में करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो गए. अब यहाँ वेरिएबल सेम है, y इंटू वाई. वाई का मतलब y की पावर 1, y का मतलब y की पावर 1. तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है, 1 + 1 2, तो होगी y². जैसे हमने यहाँ करी थी 2x का x में करा था, x इंटू एक्स क्या हो गया x². तो ये आंसर आ गया आपका 4x² + 6xy, और 6xy दोनों सेम है, xy तो ये प्लस हो जाएंगे. 6 6 12, 12xy + 9y². तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ. नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 2x - 3y इंटू 2x + 3y. क्लियर. तो चलिए करते हैं. ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2x का मल्टीपल करना है हमें 2x + 3y में, और -3y का मल्टीपल करना है 2x + 3y में. करते हैं. 2x इंटू 2x, 2 × 2 = 4, x इंटू एक्स x² हो गया. 2x का 3y में करा, ऊपर ही करा, सेम संख्या बस प्लस माइनस का अंतर आ गया है. तो कांस्टेंट का कांस्टेंट में 2 × 3 = 6 और x का y में करेंगे तो xy. अब हम इसको करते हैं सेकंड वाले को, यानी कि -3y का अंदर मल्टीपल. -3 का 2 में करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 × 2 = 6 और y इंटू एक्स क्या होगा, yx या xy एक ही बात है. -3 का +3 में करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और 3 × 3 = 9, और y का y में तो y इंटू वाई कितना होगा y². आप यहां देखिए क्या, ये माइनस के 6xy प्लस के 6xy, तो ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं. तो क्या आ गया आंसर, 4x² - 9y². ये भी आइडेंटिटी होती है, a - b इंटू a + b होता है a² - b². ए का मतलब यहां पर जो भी टर्म हो एक ही वैल्यू होती है. खैर इसे छोड़िए, नहीं आप कंफ्यूज होंगे, आप 8th में पढ़ेंगे. नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट 2x + 3y इंटू 2x - 3y. चलिए करते हैं. फर्स्ट ब्रैकेट में जितने भी टर्म है, फर्स्ट टर्म है 2x, तो इसका मल्टीपल सेकंड ब्रैकेट में करना है, यानी कि सेकंड ब्रैकेट को आप सेम ब्रिंग डाउन कर लो. अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है, +3y
इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट में, यानी कि 2x माइनस 3y। चलिए एक मैं आपको दिखा दूं, बहुत दिन से मैं ऐसे ओरल कर रहा हूं, किसी को भी कंफ्यूजन हो तो देख लो। देखो होता क्या है, इस 2x से 2x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए मैं भाई सॉल्व कर देता हूं। देखो इसका मतलब ये तो होता है 2x इंटू इसका इसमें 2x। अब 2x का करेंगे माइनस 3y में, यानी कि प्लस 2x इंटू माइनस 3y, ये करते हैं, ये हो गया। अब इसका करेंगे प्लस 3y इंटू 2x, और प्लस 3y का किसमें होगा, माइनस 3y में। ओके, तो अब देखिए कांस्टेंट का कांस्टेंट में 2 इंटू 2 2 जा 4, और x का x में मल्टीपल। जब मल्टीपल होता है तो पावर प्लस हो जाती है। यहाँ x की पावर क्या 1 और यहाँ भी 1, तो क्या होगा 1 प्लस 1 x की पावर 2, जिसको x स्क्वायर बोल देते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, इस 2 का प्लस 2 है, कांस्टेंट क्या है -3, प्लस माइनस माइनस हो जाए, और 2 3 जा 6, तो माइनस के तो 6 हो गए। और x वेरिएबल है, यहाँ y है, डिफरेंट वेरिएबल है, तो उनका मल्टीपल क्या होता है, बस साथ साथ आ जाता है, x इंटू वाई, एक्स वाई हो जाएगा, कोई पावर ऐड नहीं होगी इसमें। अब यहां देखो प्लस 3 का 2 में करेंगे तो प्लस का प्लस में हो रहा है, तो प्लस ही आएगा, 3 2 जा 6, और y का x में करेंगे, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग है, तो वाई एक्स आ जाएगा। वाई एक्स या एक्स वाई एक ही बात होती है। ओके, अब यहां देखो प्लस 3 का -3 में, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, और y इंटू वाई जो यहां बताया था x इंटू एक्स स्क्वायर, या y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y की पावर 1 है, यहां भी y की पावर 1 है, तो y की पावर 1 प्लस 1 यानी कि y की पावर 2, यानी कि y स्क्वायर से बोलते हैं। देखो -6xy और प्लस 6xy कैंसिल हो गई, तो क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y, तो समझ गए। इस 2x का नेक्स्ट ब्रैकेट में हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी ब्रैकेट में है ना, और फर्स्ट टर्म तो हो गया। अब सेकंड टर्म क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट का -3y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x माइनस 3y में। तो 2 अब सब यार कर दो इसे डायरेक्ट, ऊपर की तरफ करूं डिटेल में। चलो एक सवाल और कर देता हूं, 2x का 2x में, यानी कि 2x इंटू 2x। अब 2x का सेकंड टर्म में, 2x का मतलब कोई साइन नहीं होता प्लस का, तो जानते हो, यानी कि प्लस 2x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3y में, ये हो गया सॉल्व। अब -3y का इन दोनों टर्म में करेंगे, तो -3y का मल्टीप्लाई करें 2x में, तो इंटू 2x। अब -3y का -3y में करेंगे, तो -3y इंटू -3y। ये स्टेप कोई कंपल्सरी नहीं कि लिखना है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, इसलिए मैंने लिखा है, क्योंकि ज्यादा सवाल मैंने ऐसे करे हैं, एक दो क्वेश्चन कर दूं, हो सकता है ना कि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि ऐसे मैं कर देता हूं, तो एक डिटेल में कर देता हूं। ओके, आ जाओ। 2 इंटू 2 2 2 जा 4, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ x की पावर 1, ये 1 1 प्लस 1 2। अब प्लस 2 का -3 में, तो 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस होता है, -6 आ गया, और x का y में करेंगे, अलग वेरिएबल है, तो x y आ जाएगा। -3 का 2 में करेंगे तो -6, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं, और y का x में करेंगे वाई एक्स या एक्स वाई एक ही बात होती है, एक्स वाई। माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, -6xy प्लस, हो ये मैंने गलत कर दिए, कटेंगे नहीं, सॉरी, है ना, ये माइनस के 6x है, ये कटा नहीं है, ये समझना, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 6xy माइनस के 6xy, साइन सेम है, तो डिजिट्स हमेशा क्या होती है ऐड, तो 6 प्लस 6 कितना होगा 12, ये हो गया 12xy। मैं रुक क्यों गया बताऊंगा मैं, यहाँ क्यों रुक गया, साइन क्यों नहीं लगाया। कुछ स्टूडेंट्स है ना क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि सर माइनस माइनस तो इंटू होता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस इंटू माइनस होता है तब प्लस होता है, या माइनस में माइनस से डिवाइड करें तब प्लस होता है। या इंटू डिवाइड का तो साइन नहीं, माइनस माइनस यानी कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर दोनों साइन सेम होते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ऐड होती है, 6 6 12, साइन वही आता है जो दोनों में है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ तो यहाँ माइनस आएगा, इसलिए मैं रुक गया था। नहीं स्टूडेंट्स हमने देखा कुछ बच्चे गलती कर देते हैं प्लस, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर बीच में इंटू होता है, जैसे यहाँ इंटू है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, और 3 3 जा 9, अगर इंटू होगा तो देखो 12 तो वैसे भी नहीं आएगा, 6 6 जा क्या आएगा 36, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट इज इन फर्स्ट ब्रैकेट -2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। ओके, अभी तक हमने डिटेल में करा, हमने ये स्टेप लिखा कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट में करते हैं, सेकंड ब्रैकेट के हर टर्म में,
फिर फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड टर्म का सेकंड ब्रैकेट के टर्म में, हो सकता है 3 टर्म होते तो उसका भी करते। तो ये स्टेप आप लिखो या ना लिखो, इसकी कंपलसरी नहीं है कि ये लिखना है, आप इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। तो अब मैं इसको करता हूं बिना ये स्टेप लिखे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे करे, सभी करे अब तक। हम सीखो, आप लोग डायरेक्ट करना सीखो। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म ये है, इसका मल्टीपल इन दोनों टर्म में करना है। तो कैसे करेंगे, देखो -2x का मल्टीपल कर रहे हैं हम 2x में, हो गया। अब -2x का करना है -3 में, तो -2x लिखो इंटू ब्रैकेट को माइनस में लिख लेते हैं कि मिस्टेक है, माइनस प्लस, इसलिए और कुछ नहीं। अब 3y का करना है 2x में, 3 से पहले क्या है प्लस का साइन, यानी कि प्लस 3y का करना है, किसमें मल्टीपल करना है 2x में, तो 3y इंटू 2x। अब इस 3y का करेंगे -3y में, तो प्लस 3y इंटू -3y। ओके, तो ये कितना हो गया, -2 इंटू 2, माइनस प्लस माइनस होता है 2 2 जब 4, और x इंटू एक्स, एक्स की पावर 1, यहां भी 1 प्लस 1, तो -4x² आ गया। ओके, क्लियर। कांस्टेंट का कांस्टेंट, -2 का -3 में, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6, x का y में करेंगे तो xy, क्लियर ना। अब 3 का 2 में करें, +3 का +2 में, तो प्लस से आएगा 3 2 6, और y का x में करेंगे yx या xy, एक ही बात है वो। और यहां देखो +3 का -3 में, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, और y इंटू y की पावर क्या हो जाएगा 1 ये 1 प्लस 1 2, यहाँ +6xy, ये भी +6xy, वे ऐड हो जाएंगे। अब देखो ऊपर माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, है ना। तो साइन सेम है, तो 6 6 12, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो दोनों के साथ है, प्लस प्लस 12x हो जाएगा। तो ये हो गया -4x² प्लस 12xy -9y²। तो ये आपका 5th पार्ट कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ 6th पार्ट, एंड 6th पार्ट इज xy प्लस 2b इंटू xy माइनस 2b। तो xy का xy मल्टीप्लाई करेंगे, xy इंटू xy। अब xy का -2y में करेंगे, तो प्लस, क्योंकि कोई साइन नहीं पहले देंगे, प्लस का होता है, प्लस xy इंटू -2b। इस यानी कि फर्स्ट टर्म का सेकंड ब्रैकेट के इस टर्म में मल्टीपल हो गया ना। अब सेकंड टर्म लो, फर्स्ट ब्रैकेट का क्या है +2b, इसका मल्टीपल करेंगे फर्स्ट टर्म में, ये है xy, और +2b का सेकंड टर्म में करो, सेकंड ब्रैकेट क्या है -2y इंटू -2b। x का x में होगा, सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल होता है, x इंटू एक्स, पावर 1 प्लस हो जाएगी, तो 1 + 1 2। इसी तरह y की पावर यहाँ 1 y का y में करेंगे तो y² आ गया, प्लस का माइनस में करेंगे तो -2, तो यही, और bxy या xyb, ये आपकी मर्जी, कुछ भी लिख लो। तो मैंने bxy लिख लिया, b इंटू एक्स इंटू वाई, इसका मतलब ये है, चाहे आप b बीच में लिखो चाहे बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है ना, चाहे b पहले हो चाहे लास्ट हो, चाहे बीच में, मिनिमम वैल्यू सेम रहेगी। अब +2b का xy में करेंगे, प्लस 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 होता है, तो 2bxy, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 2 जा 4, कांस्टेंट का कांस्टेंट में कर दिया, और वेरिएबल का वेरिएबल, b इंटू b का मतलब b की पावर 1, b का मतलब b की पावर 1, तो 1 + 1 b की पावर 2, यानी b², -2bxy और प्लस की 2bxy, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ गया x² y² -4v²। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब पहले माइनस का 4v² हो सकता है और x², y², उससे कोई फर्क नहीं है। आंसर में जो भी टर्म है सेम आएंगे, सारे के सारे टर्म विद साइन, भले वो पहले हो चाहे माइनस, जैसे ऊपर था -4x² प्लस 12xy माइनस 9y², हो सकता है 9y² पहले हो माइनस का, लेकिन आंसर जो भी होगा माइनस का 4x² होना चाहिए, माइनस का 9b² होना चाहिए, और प्लस के 12xy। होता क्या, हम लोग करते क्या ज्यादातर, प्लस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं कि प्लस 12xy माइनस 4x² माइनस 9y², लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना। ये तीनों टर्म उस होने चाहिए, जो भी आंसर है विथ साइन सेम हो गया, क्लियर। नाउ 7th पार्ट, एंड द 7th पार्ट इज x माइनस a इंटू, यानी कि इन अदर ब्रैकेट, दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता, उसका इंटू, इसलिए हम इंटू बोलते हैं हम लोग, है ना, x माइनस a इंटू x प्लस 3b, इसका मल्टीपल करना है। एक चीज और बता दूं, कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट से लिख देते हैं कि हम बोल देते हैं x माइनस a इंटू एक्स प्लस 3b, तो ये पूरा गलत हो गया, ब्रैकेट लगाओगे, इसका तो मतलब खाली a का माइनस a का x में हो रहा है, और x प्लस 3 ऐसे रहेगा, दोनों में बहुत अंतर है ना। तो ये ब्रैकेट का मतलब है
इसका इस टर्म का मल्टीपल इसमें होगा, और इसका मतलब क्या, खाली माइनस ए का एक्स में हो रहा है। ठीक है, कभी कभी टीचर ओरल बोलते हैं ना कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस 3 भी लिखो, ब्रैकेट नहीं लगाना है। इसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस 3 बोले तो इसका मतलब ये होता है, लेकिन बोले एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस 3 भी, तो इसका मतलब ब्रैकेट में लिखना है। ओके, ये नहीं कि आप केवल ए इंटू एक्स कर दें, मिस्टेक हो जाती है। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ इसलिए कि कहीं मिस्टेक आप लोग करना नहीं। नाउ 7 पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्स का मल्टीपल करना है तो x इंटू एक्स, ये x है, ये इंटू का साइन है, ध्यान रखना। अब x का करेंगे 3b में तो x इंटू 3b हो गया। अब सेकंड टर्म क्या है, माइनस ए का x में करेंगे तो माइनस ए इंटू एक्स, माइनस ए का करेंगे किसमें, प्लस 3 में, तो माइनस ए इंटू 3b। क्या हुआ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3b तो 3bx, माइनस ए इंटू एक्स तो माइनस ए एक्स, माइनस ए इंटू 3b तो माइनस 3ab। यहां तो कोई लाइक टर्म है नहीं, तो बस इतना ही आंसर रहेगा इसका। ओके, नाउ 8th पार्ट समझ में आ गया ना, कोई लाइक टर्म नहीं, लाइक मतलब एक्स स्क्वायर या एक्स पावर है। हाँ ये है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो 3b माइनस ए। क्लियर। नाउ 8th पार्ट, ये अच्छा है, अच्छे से, मतलब इससे पहले ज्यादातर आपके बाइनोमियल के थे, ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल मल्टीपल कर रहे हैं ना, 3 टर्म से कहने का मतलब 2x प्लस 5y प्लस 6 इंटू 3x प्लस y माइनस 8। तो समझिए, फर्स्ट ब्रैकेट का पहला टर्म ले लो 2x, इसका मल्टीपल इन तीनों टर्म में कर दो। चलो करते हैं, ये है 2x, इसका मल्टीपल करना मैं 3x में, तो इंटू 3x, पहला कोई साइन का मतलब प्लस है बताया, तो प्लस 2x का मल्टीपल करेंगे हम किसमें, इंटू y। अब 2x का करेंगे माइनस 8 में, प्लस 2x इंटू माइनस 8। तो इस फर्स्ट टर्म का सेकंड ब्रैकेट के तीनों टर्म में मल्टीपल हो गया। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, सेकंड टर्म को क्या, प्लस का 5y लिखो, प्लस 5y, इसका मल्टीपल, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3x में करो, इंटू 3x प्लस 5y, यानी कि इसका कर रहे हैं अब सेकंड टर्म में, यानी कि इंटू y प्लस 5y किस में करेंगे, माइनस 8 में, इंटू माइनस 8। क्लियर। अब बचा 6, तो 6 का मल्टीपल कर रहे हैं 3x में, तो करते हैं, प्लस के 6 है तो 6 इंटू 3x। अब इस 6 का करेंगे सेकंड टर्म में y है, तो प्लस 6 इंटू y, और इस 6 का करेंगे माइनस 8 में, तो प्लस 6 इंटू माइनस 8। चलिए, तो ये कितना हो गया, 2 3 जा 6 और x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। अब 2x का y में करेंगे तो क्या होगा, प्लस के 2xy हो गए, 2 तो कांस्टेंट है एक ही, और x और y अलग डिफरेंट वेरिएबल, तो xy रहेगा। प्लस 2 का माइनस 8 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 8 जा 16, और ये x है तो माइनस 16x। प्लस 5 का 3 में करेंगे तो 5 3 जा 15, और y का x में करेंगे तो yx या xy एक ही बात होती है वो, ये भी हो गया। अब से देखें 5y का y में, तो प्लस तो 5 रहेगा ही रहेगा, और y इंटू y की पावर 1, y की पावर 1, तो क्या हो गया y स्क्वायर। और यहां देखो प्लस 5 का माइनस 8 में, प्लस माइनस माइनस, और 5 8 जा 40, और ये y है तो y रहेगा। अब आ गया ये 6 का 3x में, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट है, तो 6 3 जा 18, और साथ में x है तो x। 6 का y में तो प्लस 6y, और क्या 6 का माइनस 8 में, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 8 जा 48। क्लियर। अब क्यों हिला भाई, जरा लाइक टर्म देखें, एक्स स्क्वायर का तो कोई टर्म नजर आ ही नहीं रहा, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा 6x स्क्वायर। एक्स वाई के टर्म देखें मिलने, एक ये है और एक ही है, दो ही है और नहीं है, तो 2 + 15 तो कितना हो गया 17xy। अब जरा एक्स वाली टर्म देखें, जो मैंने अंडर डबल लाइन कर दी, ये ऐसे आपको अंडरलाइन करनी नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए हाईलाइट कर दिया ना। प्लस के 18x और माइनस के 16x, और कोई आगे नहीं है, तो 18 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस के 2x। तो यहां तक सॉल्व। अब वाई स्क्वायर लो, क्या था वाई स्क्वायर का भी आगे कोई टर्म नहीं है, तो प्लस 5y² ही रहेगा। y के दो हैं देखो, -40y और +6, तो 6 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 34y, और कांस्टेंट सिंगल टर्म है -48, तो -48 ये आ गया। इसको मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूं, पूरा क्वेश्चन ये आ गया। क्लियर।
क्लियर ना। तो ये आपका सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर आ गया कितना 6x² प्लस 17xy प्लस 2x प्लस 5y² माइनस 34y माइनस 48। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ये हमने कोई टर्म मिस तो नहीं कर दिया, मिसिंग हो गई। क्या है ये एक्सरसाइज 11C का 8 पार्ट, 9 पार्ट भी ऐसी है और आपका लास्ट पार्ट भी ऐसी है। 8 पार्ट 6x² ओके प्लस 17xy प्लस 2x प्लस 5y² माइनस 34y माइनस 40, बिल्कुल सही है आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट 9 पार्ट 3x माइनस 5b प्लस 2 इंटू 5x माइनस 4y माइनस 3। चलिए करते हैं, तो आप समझिए 3x का मल्टीपल करेंगे हम, इसका इसमें करेंगे। अब 3x का सेकंड टर्म में प्लस 3x इंटू माइनस 4y और 3x का करेंगे प्लस 3x का करेंगे थर्ड टर्म में यानी कि माइनस 3 में। अब सेकंड टर्म क्या है माइनस 5y, तो माइनस 5y लिख लो। इसका मल्टीपल करेंगे हम फर्स्ट टर्म में 5x है ये, माइनस 5y का मल्टीपल करेंगे सेकंड टर्म में क्या है माइनस 4y यानी कि इंटू माइनस 4y और माइनस 5y का करेंगे थर्ड टर्म में माइनस 3 में, तो माइनस 5y इंटू माइनस 3। अब 2 का करेंगे थर्ड टर्म का इन तीनों में, तो 2 इंटू 5x यानी कि प्लस 2 इंटू 5x प्लस 2 इंटू माइनस 4y, ये दिखाता हूं मैं आपको। और 2 का करेंगे लास्ट टर्म क्या है माइनस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 3। क्लियर, ये आपको दिख रहा होगा पूरा। अब मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, x इंटू एक्स कितना होगा x की पावर 2, क्योंकि यहां 1 है, ये 1 1 प्लस 1 2 प्लस 3 का माइनस प्लस माइनस माइनस और 3 4 जा 12 और x का y में करेंगे तो xy प्लस 3 का माइनस 3 में प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा 9 तो माइनस के 9x माइनस 5 का प्लस में करेंगे 5 में, तो 5 5 25 और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये आएगा माइनस के 25 और x का y में करेंगे बाई इंटू एक्स यानी कि xy। अब इन दोनों का माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस और 5 4 जा 20। क्लियर, और y इंटू वाई कितना होगा y की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर आ गई 2, माइनस का माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस और 5 3 जा 15 और ये क्या है y। अब इसका देखो 2 का 5 में कर रहे हैं तो 10x हो गया, 5 2 जा 10 x है, प्लस 2 का माइनस 4 में कर रहे हैं प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 8y और ये बचा 2 इंटू माइनस 3 2 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस होता है 2 3 जा 6 तो माइनस के 6। हमें वही करना है, लाइक टर्म को ऐड कर देना है। तो ये क्या है 15x² तो है, लाइक टर्म यहाँ xy की है, माइनस के 12xy और माइनस के 25, माइनस 12 माइनस 25 कितने हो गए जब ऐड करेंगे 25 और 12 होते 37, तो माइनस 37xy। x का आगे टर्म है हीरा 10x और ये माइनस के 9x, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का x बचेगा। अब y² वाला टर्म इससे पहले सब सॉल्व हो चुके, x² आ चुका, xy आ चुका, x आ चुका, xy यहाँ आ चुका है ना, तो 20y², आगे कोई 20y² का टर्म है नहीं, सिंगल है, तो हमने उतार लिया, ब्रिंग डाउन कर लिया। अब देखें 15y और एक मिल गया माइनस के 8y, देख रहा है 15y माइनस 8y, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 7y और कांस्टेंट लास्ट में बचा है माइनस 6, तो ये इसका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं इसका भी आंसर हम। 9 पार्ट का आंसर है 15x² ओके माइनस 37xy प्लस 20y² पहले लिख रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं है, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। x का टर्म तो आ ही नहीं रहा, यानी कि हमने कहीं मिस्टेक कर दिया, x कैंसिल हो जाना चाहिए था। देखेंगे अभी 15x² माइनस 37xy प्लस 20y² प्लस 7y माइनस 6, x नहीं आ रहा है तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। ये 9x तो या तो 10x होने चाहिए थे, है ना। मैं एक बार क्वेश्चन देखूं सही उतारा नहीं उतारा है। 3x माइनस 5y प्लस 2 5x माइनस 4y माइनस 3, ठीक है। 3 5 जा 15x², 3x का माइनस 12xy आएगा, 3x का माइनस में करेंगे माइनस 9x आएगा, माइनस 5y का करेंगे इसमें माइनस के 25xy आएगा ओके, और माइनस माइनस प्लस 20y² आएगा, बिल्कुल ठीक है, माइनस माइनस प्लस 15y आएगा, ठीक है। 2 का 5x में करा 10x आएगा, 2 का माइनस 4 में करेंगे माइनस 8y आएगा और प्लस 2 का माइनस 6 आएगा, ठीक है ओके। ये आ गया
ये भी आ गया, एक्स वाला टर्म देखना है, नहीं सही है हमारा आंसर, मिस्टेक है ना, तो आंसर आप लोग सही कर लेना, प्लस एक्स और आएगा, मैंने चेक कर लिया, -9x है और 10x है, कहीं और x होता माइनस का तभी कैंसिल होता, तो आंसर में x और कर लेना आप लोग, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 10th पार्ट, एंड 10th पार्ट इज 6x - 2y × 3x - y। तो चलिए करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है 6x, इसका मल्टीपल सेकंड ब्रैकेट के इस टर्म में होगा, तो पहले हम कर रहे हैं 3x में, अब करेंगे 6x का मल्टीपल किसमें, सेकंड टर्म क्या है -y में, तो हो गया। अब सेकंड टर्म क्या है -2y, तो -2y का मल्टीपल करेंगे हम 3x में, और -2y का मल्टीपल करेंगे सेकंड टर्म क्या है -y में। छोटा सवाल था ये, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट मल्टीपल करते हैं, 6 3 जा 18, x × x क्या हो गया x⁻², प्लस माइनस माइनस, और 6x का y में करेंगे तो 6xy आ गया, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 और xy, y का x में तो xy आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये 2 तो कांस्टेंट, y × y क्या हो गया y⁻1 और 1 1 + 1 2y², तो ये कितना हो गया 18x² -6xy -6xy, सेम साइन है तो प्लस होंगे 6 6 12, साइन माइनस का जाएगा तो -12xy और प्लस 2y², बस ये इसका आंसर हो गया। नाउ लास्ट पार्ट 11th पार्ट, एंड 11th पार्ट इज, 11th पार्ट में है 1 + 6x² - 4x³ इंटू -1 + 3x - 3x²। तो पहला टर्म क्या 1 का मल्टीपल हमें इन तीनों टर्म में करना है, तो हम जल्दी से कर सकते हैं, जल्दी से मतलब हमें पता है 1 का मल्टीपल जिसमें भी करते हैं वही आता है, तो तीनों टर्म सेम आ जाएंगे, यानी कि -1 + 3x - 3x² थी आगे, यानी कि 1 का मल्टीपल हो गया। अब 6x² का करना है, प्लस 6x² का करेंगे -1 में, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं स्टेप शो करें, 6x² का करेंगे 3x में, और प्लस 6x² का करेंगे -3x² में, इस सेकंड टर्म का थर्ड टर्म में, तो इंटू -3x²। अब क्या है -4x³, तो -4x³ का मल्टीपल होगा फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म क्या है सेकंड ब्रैकेट का -1, -4x³ का मल्टीपल करेंगे सेकंड टर्म में, सेकंड ब्रैकेट के वो है प्लस के 3x, यानी कि इंटू 3x। ओके, अब हम -4x³ को किसमें करेंगे थर्ड टर्म में, और थर्ड टर्म क्या है इसका -3x³, तो -3x³। ओके, अब देखिए क्या होगा, ये थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको। ओहो, तो -1 तो ये है ही, ऐसी रह गई, प्लस 3x भी ऐसी रहेगा, -3x² भी ऐसी रहेगा, पहले ना सो करें, प्लस माइनस माइनस, -1 का प्लस 6 में -6 हो गया, और ये x² है, 3 का 6 में करेंगे तो प्लस के 3 6 जा 18, x² इंटू एक्स, यहाँ पावर 2 यहाँ 1, तो पावर कितनी रहेगी x⁻3। क्लियर। अब यार आ जाओ, प्लस 6 का -3 में करेंगे तो प्लस माइनस 6 3 जा 18, यहाँ x² इंटू x², पावर 2 है, यहाँ 2 है, 2 + 2 4, यानी कि x⁻4। अब इसका -1 का -4 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 1 4 जा 4 ही होते हैं, तो 4x³। क्लियर। अब यहां देखें, ये तो हो गया, हाँ ये -4 का 3 में, -4 इंटू 3 क्या होगा -12, 4 3 जा 12, और x³ इंटू एक्स, यहां पावर 3 या 1, तो 3 + 1 पावर 4। अब यहां देखें लास्ट टर्म माइनस प्लस, 4 3 जा 12, x³ इंटू x³, 3 + 3 कितनी होगी पावर 6, तो x⁻6। ओके, तो ये क्या हुआ, ये हो गया -1 कांस्टेंट, तो यही है खाली। अब x वाले टर्म देखो, कहीं है 3x तो दिख रहा है, और आगे कहीं भी x का टर्म नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो ये सेम रहेगा, प्लस 3x ही रहेगा। स्क्वायर वाला टर्म है, एक तो ये रहा -3x², और ये एक ये रहा -6x², और कहीं भी आगे नहीं है, ठीक है ना। तो स्क्वायर वाले को सॉल्व कर लो, कितना हो गया -6 और -3 कितने हो गए -9x²। क्यूब वाले देखें, 8x³ और एक मिल गया प्लस के 4x³, 8 और 4 सॉरी 8 कर रहा हूं, 18 है, 18x³ + 4, 18 + 4 कितने होते हैं 22, तो 22x³। पावर 4 वाले देखो ये मिल गए दो, माइनस के 18 और माइनस के 12 कितने हो गए -30, 5 का कोई नहीं है, अब 6 वाला प्लस 12x⁻6।
तो ये आंसर हो गया। आंसर देखो, जब वेरिएबल दे रखा होता है हम क्या करते हैं, पावर को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक तरीका होता है लिखने का। तो हमने क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। हो सकता है आपका आंसर शीट में डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं देखता हूं जरा, वैसे किसमें दे रखा है, इन्होंने ऐसे दे रखा है -1 + 3x - 9x² + 22x³ - 30x रेज़ टू द पावर 4 + 12x रेज़ टू द पावर 5 लिख रहा है, वही 5 ही आएगा। क्यों, ये देखो क्या है, 3x², ये 4x³। यहां मैंने गलती से x³ लिख दिया, ये x³ नहीं स्क्वायर है, सही रहा, आंसर चेक कर लिया। तो 3 × 2 क्या होगा, पावर 5, तो ये पावर 5 ही होगी। समझ में गया ना, 3x² है, मैं बाई मिस्टेक यहाँ -3x³ लिख दिया। 3 + 3 मैंने 6 कर दिया था, जबकि पावर 2 है, तो 3 + 2 5 होगी। तो ये एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 11C। मुझे उम्मीद है आपको प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर दूसरी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।